बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको कि हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं और इन शॉर्ट इसको एमवीटी भी कहते हैं। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इससे पहले वाला वीडियो हम लोग देखे थे रॉल्स थ्योरम, ठीक है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, क्या होता है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए कि एक कर्व है आपका जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। एक कर्व है जो कि कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। और कर्व का नाम है y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स जो है एक्स का जो फंक्शन है ना, ये जो कर्व है इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब ध्यान दीजिए आगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, ए यूनिट का डिस्टेंस पर है, इसलिए ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी एफ ए, ठीक है। फिर यहां से देखिए, ये आपका ओरिजिन से बी दूरी पर है, ये आपका ए दूरी पर है और ये वाला आपका बी दूरी पर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं ए, है ना, इसलिए मान लिया जाए यहाँ पे एम ले लेते हैं, इसलिए एम जो है हो जाएगा एफ ए। फिर यहाँ पे इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं एन, इसलिए बी एन क्या हो जाएगा आपका एफ बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक x का वैल्यू b है। तो जब ये x का वैल्यू b है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका एफ बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग a से b को मिला देंगे, ए से बी को मिला देंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार से मिला दिए, ए से बी को मिला दिए, ठीक है। अब देखिए ए से बी को मिला दिए हैं, तब ए से बी को जब मिला देंगे तो यहाँ पे ए बी को कहा जाएगा कोड ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है उसका क्या कहा जाएगा, कोड कहा जाएगा, हिंदी में बोले तो जीवा कहा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, है ना, यानी कि a से लेकर के b तक में, यहाँ तक a है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या आपका b है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो a जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट क्या एफ ए है, एफ ए। तो ये हो गया आपका पॉइंट a, ठीक। उसके बाद b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जो है स्मॉल ब्रैकेट से ही बंद रखते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। चलिए, तो ये आपका देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है आपका b और y का वैल्यू क्या हो गया एफ बी, ये हो गया आपका एफ बी, ठीक है। तो ये ए बी का आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिए, तब ए बी का जो है ए बी क्या हो गया, तो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन सेगमेंट हो गई ना ए बी। तो हम लोग पढ़े हैं स्लोप ऑफ द लाइन passes through 2 points x1 y1 and x2 y2. स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 क्या होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप यदि यहाँ पे पॉइंट को नाम दे दीजिएगा a और b, तो ये हो जाएगा आपका m ऑफ ए बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप को हम लोग जो m से डिनोट करते हैं, चूंकि a और b दो पॉइंट है, दो पॉइंट a और b है, एक पॉइंट a ले लीजिए x1 जिसका कोऑर्डिनेट है और y1, और दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो ये दो बिंदु a और b से पास करने वाली जो लाइन है उसके स्लोप को एम ए बी लिखेंगे, जो कि हम लोगों को डिफाइन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, दो बिंदु से पास करने वाली लाइन के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालते हैं, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है, अब स्लोप यहाँ पे एक पॉइंट आ गया स्लोप, तो स्लोप सिंपल सा है कि कोई लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है,
जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस एंगल का जो टेन होता है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, और स्लोप को हम लोग किससे, तो m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ है, यानी कि किसी लाइन के द्वारा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो आपका एंगल बनाता है उसके टेंजेंट को ही क्या कहते हैं, उसका स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं। ये एंगल जितना बड़ा होते जाएगा स्लोप उतना ही ज़्यादा होते जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि जब 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि y एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एक्सट्रीम इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे है, तो अब आपको बताना है इस केस में ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा। तो ए बी का स्लोप हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ए बी का स्लोप हो जाएगा, तो लिखेंगे इन फिगर स्लोप ऑफ ए बी। ये ए बी जो लाइन देख रहे हैं इसका हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m ऑफ ए बी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो y2 कौन हो गया आपका, तो y2 हो गया एफ बी, इसको फर्स्ट इसको सेकंड कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो ये हो जाएगा y2 एफ बी माइनस y1 हो जाएगा एफ ए अपॉन x2 कौन हो जाएगा, x2 बी हो जाएगा, और x1 आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया किसका, लाइन ए बी का। चलते अब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की ओर। हम लोग क्या किए यहाँ पे, अभी हम लोग कोड जो था ए बी उसका स्लोप निकाल लिए, ढाल निकाल लिए, है ना, किस फॉर्मूले से, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है तब वैसे सिचुएशन में उसका स्लोप क्या होता है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कहना क्या है। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है कि यदि कोई कर्व है ना किसी खास इंटरवल में, इंटरवल का मतलब ये होता है जैसे ए है ना, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बी है, तो कहने का मतलब इस इंटरवल में ए से लेकर के बी में, है ना, ए से लेकर के बी में फंक्शन जो है आपका यदि ऐसा हो कि फर्स्ट में कंटिन्यूअस हो, मतलब ए से लेकर के बी तक में आपको फंक्शन क्या होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस हो, है ना, फंक्शन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट। तो आपका लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स बी कंटिन्यूअस in closed interval AB and differentiable in open interval AB, है ना। कहने का मतलब ये है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है यदि कोई कर्व फंक्शन आपका ऐसा हो कि किसी खास इंटरवल में, जैसे हम लोग ए बी बात कर रहे हैं, यानी ए से लेकर के बी तक में फंक्शन क्या कंटिन्यूअस हो, कहीं पर भी टूटना फूटना नहीं चाहिए, लगातार हो। दूसरी बात, उसके हर एक पॉइंट पर, उस कर्व के हर एक पॉइंट पर, उस इंटरवल में, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कर्व के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वही हो गया डिफरेंशिएबल। ठीक है, दो बात, यदि ऐसा हो कि फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, दूसरी बात डिफरेंशिएबल हो, यानी कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर जब स्पर्श रेखा खींचिएगा कर्व पर, तो वो जो स्पर्श रेखा है आपका कोड ऑफ कर्व, यानी कि इस कर्व का जो कोड है ए बी उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या बोला यहाँ पे, बोला ये if a function fx be continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, then there exists a point C belongs to AB such that f dash C equals to fb minus fa upon b minus a। देखिए क्या बोला है ना, यदि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तब वो दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर जब आप स्पर्श रेखा खींचिएगा कर्व पर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया कुछ इस प्रकार से, एक पॉइंट ऐसा होगा ए और बी के बीच में जिस पर जब स्पर्श रेखा खींचिएगा, आप टेंजेंट खींचिएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इस कोड ऑफ कर्व का जो कोड है उसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट है आपका, है ना, तो ये जो है आपका कहाँ है, तो ध्यान से देखिए, ये आपका ए और बी के बीच में है, तो इसलिए ये हो जाएगा एफ सी हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये टेंजेंट जो है जो कि इस कर्व पर खींचे हैं वो किसके, तो कोड के पैरेलल है। अब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, जैसे मान लिया जाए इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो वैसी स्थिति में या सिंपल सा देखिए, इसका या θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2 बना रहा है, तो पैरेलल स्थिति में ये दोनों एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण बराबर होगा, θ1 इक्वल्स टू θ2 हो जाएगा, है ना।
एक सेकेंड, ठीक है। तो θ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो θ1 इक्वल्स टू θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ यदि 10 लेंगे तो 10 θ1 इक्वल्स टू 10 θ2 हो जाएगा। दैट इज m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जब दो लाइन पैरेलल हो तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो है स्लोप दोनों का इक्वल होता है, यानी दो पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसका यहाँ पे यूज करना है थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कोड ए बी का स्लोप पहले ही निकाल लिए हैं। कोड ए बी का स्लोप पहले ही निकाल लिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखे कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कहना यही कि यदि किसी खास इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तब उस दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वो क्या होगा, उस कोड के यानी जीवा के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। वही बात यहाँ पे बोला है। तब देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि एक ऐसा बिंदु सी होगा ए बी के बीच में, है ना। ऐसा होगा कि उस पर जब स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वो क्या होगा, ये कोड के पैरेलल होगा। तो कोड के पैरेलल का मतलब यही है, अभी हम समझा यहाँ पे कि कोड और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या हो गया, समांतर। और समांतर स्थिति में क्या हो जाएगा, ये किसका स्लोप है, ये स्लोप है कोड का, और ये स्लोप किसका है, यही स्लोप है आपका टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्क्रीन से बाहर तो नहीं हो रहा ये वाला पॉइंट, अरे यार। चलिए, तो इसको थोड़ा सा साइड करके लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है। देखिए देखिए, तो क्लियर हो गई बात कि एक बिंदु ऐसा होगा कर्व में जहां पर स्पर्श रेखा यदि खींचेंगे तो वो कोड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये क्लियर हो गई कि ये दोनों क्या है, आपका पैरेलल है। तो पैरेलल स्थिति में क्या होगा, तो वही बोला है कि तब ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा होगा कि जिस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, कोड का पैरेलल हो जाएगा। और जब कोड का पैरेलल हो जाएगा तो भाई सी पर जो स्पर्श रेखा खींचे उसका स्लोप ये हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। देखिए, है ना। ये था आपका लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। फिर से सुनिए, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है कि यदि कोई फंक्शन किसी खास इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और साथ ही साथ स्पर्श रेखा खींच सकते कहीं पर भी, यानी डिफरेंशिएबल हो, वही इंटरवल में क्या हो, ओपन इंटरवल में क्या हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं टूटना नहीं चाहिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हर जगह स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल में ना लास्ट वाला पॉइंट, ना मतलब दोनों लास्ट वाला पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट लेने से क्या होगा कि एक पॉइंट जो लास्ट वाला होगा इस पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को नहीं लेना है। इसलिए बोला गया डिफरेंशिएबल हो किसमें, ओपन इंटरवल में, लेकिन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल में यानी ए से बी तक में लगातार, और ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो, हर जगह से स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। ऐसा यदि हो तब ए और बी के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा सी, जिस पर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो उस कर्व का जो जीवा है उसके क्या होगा, समांतर हो जाएगा। यही था स्टेटमेंट किसका, तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। अब जाहिर सी बात है, जब ये बेचारा इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। एफ डैश सी क्या है, तो पॉइंट सी पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा उसका स्लोप हो गया एफ डैश सी, और ये एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए जो है किसका, तो कोड का आपका स्लोप है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब इससे रिलेटेड सवाल हम लोगों को गिवन रहता है तो उसमें आपको कोई कर्व देगा और कहेगा कि वेरीफाई कीजिए इस इंटरवल के लिए आपका लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग यही देखते हैं कि वो जो फंक्शन दिया गया रहता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, आपको जब ऐसा सवाल देगा तो उसमें देगा ही कि कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल पहले से दिया हुआ रहेगा। उसके बाद ये वाला कंडीशन देखते हैं पुट करके, एफ डैश सी बराबर इसको करते हैं, यहाँ से सी जो मिलता है तो ये सिर्फ चेक करना रहता है कि सी का वैल्यू ए और बी के बीच में है कि नहीं है, ए और बी के बीच में है कि नहीं। यदि सी का वैल्यू ए और बी के बीच में मिल जाता है, सी का वैल्यू ए और बी के बीच में मिल जाता है, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि वो सी जो है ए और बी के बीच में वही बिंदु था जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा कोड के पैरेलल था, अर्थात लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं।
चलिए एक सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है आपको कि वेरीफाई दैट Lagrange mean value theorem for the function fx equals to x square plus x minus 1 in interval 0 to 4। ये है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है क्या कि इस फंक्शन के लिए आपको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है, जांच करना है, और किस इंटरवल में, तो 0 to 4 में। चलिए तो बहुत आसान है, तो जो भी फंक्शन गिवन है उसको लिख लेना है। तो वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसका डीसी कर लीजिए। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो 2x + 1 हो गया। ठीक है, तो चूंकि फंक्शन क्या देख सकते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है ना, इसलिए ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज अ पोलिनोमियल इन x में क्या है, पोलिनोमियल है, तो देयरफॉर f मस्ट बी, एक नंबर, कंटिन्यूअस इन 0 to 4 एंड 2 नंबर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 4। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या आपका पोलिनोमियल है x में, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही 0 से 4 में क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होगा किसमें, 0 to 4 में। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसमें ओपन इसलिए लिया गया है क्योंकि कर्व का जो लास्ट का 2 पॉइंट होता है ये वाला, इस पर जो हम लोग स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए जो है ये 2 लास्ट का पॉइंट को हम लोग छोड़ करके बात करते हैं। इसलिए ओपन का बात करने का मतलब है कि लास्ट वाला पॉइंट को छोड़ करके बीच वाला पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। चलिए तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका, तो एमबीटी होल्ड्स कर जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, एमबीटी होल्ड्स, यानी कि 2 कंडीशन चेक करना होता है पहले कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। यदि ऐसा होता है तो आपका एमबीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड कर जाएगा। तब तो यहाँ लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to AB, open interval AB, such that f dash C equals to FB minus FA upon B minus A। ये है, तब एक बिंदु C, A और B के बीच में इस प्रकार से लाई करेगा, उस पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो वो क्या होगा, कोड ऑफ कर्व के जो है पैरेलल होगा। यानी उस कंडीशन को यूज करके देखेंगे यहाँ पे कि C का वैल्यू A और B के बीच में आता है कि नहीं आता है। यदि C का वैल्यू A और B के बीच में आता है, इसका मतलब ये है कि कोड और आपका स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल था। यही तो स्टेटमेंट है आपका लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो देखिए f डैश x बराबर 2x + 1 है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे c पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2c + 1, यहाँ पे देखिए तो 2c + 1 इधर हो गया। ठीक है, fb, तो b, यहाँ b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 ले सकते हैं क्योंकि गिवन इंटरवल है, ले लिए। ठीक है, तो fb यानी b का काम कर रहा है 4 और a का काम कर रहा है 0, तो fb तो रखिए यहाँ पे, यहाँ fx इतना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 रखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16 + 4, तो 20 - 1 तो 19। फिर fa 0 रखिए यहाँ पे, तो 0 रखने पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। फिर b - a, तो b हो गया आपका 4 माइनस a हो गया आपका 0, तो 2c + 1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 20/4, तो 2c + 1 = 5, तो
तो 2c इक्वल्स टू 4, देयरफॉर c इक्वल्स टू 2। देखिए तो c का जो वैल्यू आया आपका 2 वो क्या है 0 और 4 के बीच में है। c का जो वैल्यू आया वो क्या आपका 0 और 4 के बीच में है, यानी कि यह c जो है वही पॉइंट है जहां पर स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वो इस कर्व का क्या होगा, इस कर्व का जो कोड होगा, कोड मतलब वही जीवा जो होगा उसके क्या होगा पैरेलल होगा। तो चूंकि c जो है इस इंटरवल में आ रहा है, यानी इस बीच में आ रहा है, 0 और 4 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस MVT हैज़ बीन वेरीफाइड, यही हम लोगों को वेरीफाई करना था। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।